हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएससी शॉर्ट हैंड। आज की इस वीडियो में हम दिनांक 28 अगस्त 2023 के दैनिक जागरण के संपादकीय का डिक्टेशन लेंगे, जिसका शीर्षक है नारी शक्ति का प्रदर्शन। इस डिक्टेशन को हम 2 स्पीड में लेंगे, 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट। 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में यह जो कहा कि चंद्रयान-3 अभियान नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण है, उससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता, क्योंकि सारी दुनिया ने यह देखा कि इस अभियान को संचालित करने में बड़ी संख्या में महिला विज्ञानी और इंजीनियर शामिल थीं। जिस समय करोड़ों लोगों चंद्रयान-3 के लैंडर को चंद्रमा की सतह को स्पर्श करते हुए देख रहे थे, उस समय वे इसरो मुख्यालय में अनेक महिला विज्ञानियों की उपस्थिति भी देख रहे थे। वह भी अद्भुत दृश्य था जब इसरो मुख्यालय पहुँचे प्रधानमंत्री ने महिला विज्ञानियों और इंजीनियरों से खास तौर पर मुलाकात की और उनके योगदान को सराहा। चंद्रयान-3 अभियान में महिला विज्ञानी और इंजीनियर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही थी। इनमें से एक कल्पना के तो इस महत्वाकांक्षी अभियान की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका में थी। स्पष्ट है कि हमारी महिला विज्ञानियों और इंजीनियरों ने यह दिखा दिया कि वे किसी से कम नहीं और किसी भी चुनौती भरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकने में सक्षम हैं। यह पहली बार नहीं जब इसरो के किसी अभियान में महिला विज्ञानियों और इंजीनियरों ने अपना महती योगदान दिया हो। सारी दुनिया में चर्चा और सराहना का पात्र बने मंगल अभियान को सफल बनाने में भी महिला विज्ञानियों का योगदान था। उस अभियान की शीर्ष टीम में 5 महिला विज्ञानी थीं। विज्ञान, तकनीक और शोध अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस धारणा को खारिज करती है कि वे चुनौती भरे कामों को अंजाम देने में समर्थ नहीं। निस्संदेह यह धारणा भी टूटी है कि युवतियां विज्ञान और तकनीक से जुड़े विषयों में रुचि नहीं रखती। एक समय था जब विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े शिक्षा संस्थानों में लड़कियों की संख्या नगण्य सी हुआ करती थी, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। इससे यही पता चलता है कि भारत में तेजी के साथ नारी सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाएं केवल विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ही अपनी काबिलियत का परिचय नहीं दे रही हैं, अन्य अनेक क्षेत्रों में भी उनके कदम बढ़ रहे हैं। वे विज्ञानी, इंजीनियर के साथ पायलट आदि भी बन रही हैं। इसके अतिरिक्त वे खेल जगत में भी अपनी सफलता से प्रसिद्धि हासिल करने के साथ अन्य लड़कियों को प्रेरणा प्रदान करने का काम कर रही हैं। अब तो सेना में भी उनकी भूमिका बढ़ रही है।
कई युवतियां तो युद्धक विमान उड़ा रही हैं। इस तरह उद्योग व्यापार के क्षेत्र में भी वे अपने को साबित कर रही हैं। यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी और बढ़े, इसके लिए अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी देश सच्चे अर्थों में सामर्थ्यवान तब बनता है जब वहाँ की महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को अब हम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लेंगे और आपका समय चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में यह जो कहा कि चंद्रयान 3 अभियान नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण है, उससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता, क्योंकि सारी दुनिया ने यह देखा कि इस अभियान को संचालित करने में बड़ी संख्या में महिला विज्ञानी और इंजीनियर शामिल थीं। जिस समय करोड़ों लोगों चंद्रयान 3 के लैंडर को चंद्रमा की सतह को स्पर्श करते हुए देख रहे थे, उस समय वे इसरो मुख्यालय में अनेक महिला विज्ञानियों की उपस्थिति भी देख रहे थे। वह भी अद्भुत दृश्य था जब इसरो मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री ने महिला विज्ञानियों और इंजीनियरों से खास तौर पर मुलाकात की और उनके योगदान को सराहा। चंद्रयान 3 अभियान में महिला विज्ञानी और इंजीनियर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही थी। इनमें से एक कल्पना के तो इस महत्वाकांक्षी अभियान की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका में थी। स्पष्ट है कि हमारी महिला विज्ञानियों और इंजीनियरों ने यह दिखा दिया कि वे किसी से कम नहीं और किसी भी चुनौती भरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकने में सक्षम हैं। यह पहली बार नहीं जब इसरो के किसी अभियान में महिला विज्ञानियों और इंजीनियरों ने अपना महती योगदान दिया हो। सारी दुनिया में चर्चा और सराहना का पात्र बने मंगल अभियान को सफल बनाने में भी महिला विज्ञानियों का योगदान था। उस अभियान की शीर्ष टीम में 5 महिला विज्ञानी थीं। विज्ञान, तकनीक और शोध अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस धारणा को खारिज करती है कि वे चुनौती भरे कामों को अंजाम देने में समर्थ नहीं। निस्संदेह यह धारणा भी टूटी है कि युवतियां विज्ञान और तकनीक से जुड़े विषयों में रुचि नहीं रखती। एक समय था जब विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े शिक्षा संस्थानों में लड़कियों की संख्या नगण्य सी हुआ करती थी, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। इससे यही पता चलता है कि भारत में तेजी के साथ नारी सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाएं केवल विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ही अपनी काबिलियत का परिचय नहीं दे रही हैं, अन्य अनेक क्षेत्रों में भी उनके कदम बढ़ रहे हैं। वे विज्ञानी, इंजीनियर के साथ पायलट आदि भी बन रही हैं। इसके अतिरिक्त वे खेल जगत में भी अपनी सफलता से प्रसिद्धि हासिल करने के साथ अन्य लड़कियों को प्रेरणा प्रदान करने का काम कर रही हैं। अब तो सेना में भी उनकी भूमिका बढ़ रही है। कई युवतियां तो युद्धक विमान उड़ा रही हैं। इस तरह उद्योग व्यापार के क्षेत्र में भी वे अपने को साबित
कर रही हैं। यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी और बढ़े, इसके लिए अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी देश सच्चे अर्थों में सामर्थ्यवान तब बनता है जब वहाँ की महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ती है। स्टॉप।